Welcome to our YouTube channel, Balaji Admission Hub. Today I will live stream GST reconciliation easy way. जैसे आप देख सकते हैं जीएसटी का रिकॉन्सिलेशन कैसे करना होगा, इसका इजी वे यहाँ पे आपको दिखाएंगे। क्लाइंट वाइज कैसे डेटा मेंटेन करना होगा, इसका भी वीडियो में यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ डेटा के लिए मैं एग्जाम्पल के साथ ये दिखा रहा हूँ। इसके आगे यहाँ पे क्या किया, ईयर जैसे कि आप क्लाइंट चेंज किया, क्लाइंट चेंज करने के बाद यहाँ पे डेटा भी मेरा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे और एक दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लाइंट का नाम, क्लाइंट जैसे नाम चेंज किया, सारा डेटा मेरा वन बाय वन चेंज हो गया। अनमैच कौन सा है, जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक लेजर में कौन सा है, सेल रजिस्टर कौन सा होता है, और स्टेप वन में क्या डेटा है, सारा यहाँ पे वन बाय वन चेंज हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, फर्स्ट यहाँ पे मेरा भी दिखाता हूँ वर्ड कैसे होता है। फर्स्ट यहाँ पे मैं क्या किया, एक क्लाइंट का एग्जाम्पल के साथ दिखा रहा हूँ। क्लाइंट, एक क्लाइंट का नाम यहाँ पे किया, यहाँ पे पहले क्या किया, ये स्टेप रिकॉन्सिलिएशन क्या हुआ है, मंथ वाइज रिकॉन्सिलिएशन, ये स्टेप टू ए वर्सेस बुक एज पर डिटेल्स। जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे सारा ऑटोमेटिक रिकॉन्सिलिएशन होता है। ओनली डेटा आपको, ओनली क्या चाहिए, डेटा चाहिए। डेटा के लिए ओनली क्या करना होगा आपको, एज पर टोटल जिससे टू बी का डेटा डाल दीजिए, और एज पर बुक्स में जो डेटा है वो डाल दीजिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स लेजर का जो जहाँ पे आपको जीएसटी साइट से वो रिपोर्ट यहाँ पे डालना होगा, और सेल्स डालना होगा, सेल्स बुक। या सेल्स बुक मतलब हो गया आपका, और ये पे रिचेस सेल्स बुक, यहाँ पे आपका डेटा, ये सेल लिस्ट होता है, सेल लिस्ट आपको डालना होगा 1 2 3 4, ये 4 आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा। जैसे आप 4 इन्फॉर्मेशन देंगे, यहाँ पे एक कैसे कैलकुलेट होगा, ये ऑटोमेटिक क्या होगा, इसका कैलकुलेशन आपका यहाँ पे ले लेगा, कौन सा अनमैच है। पहले वन बाय वन यहाँ पे अनमैच क्या दिख रहा है आपका, एज पर पोर्टल में कौन सा, पोर्टल में है लेकिन बुक्स में नहीं है, एज पर बुक्स में है लेकिन पोर्टल में नहीं है, रजिस्टर टू बी में नहीं है। इसका क्योंकि कुछ बिल नंबर का फर्क आ रहा है, कुछ अलग होगा। और यहाँ पे सब समरी वाइज भी दिख रहा है आपका, सप्लाई नेम्स, रजिस्टर नंबर, टैक्सेबल डिफरेंस कुछ है ना नहीं है, बुक्स में टैक्स और रजिस्टर टू बी में टैक्स, और टैक्स डिफरेंस कुछ है ना नहीं है। और एज पर इनवॉइस वाइज रिकॉन्सिलेशन, बुक्स में और रजिस्टर टू बी में डिफरेंस वगैरह है ना नहीं है, मैच अनमैच सारा यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे सेल लिस्ट भी देख सकते हैं, सेल लिस्ट डेटा, सेल लिस्ट डेटा यहाँ पे आपको पहले दिखा देता हूँ। रजिस्टर टू बी, सेल लिस्ट से क्या होता है, कैलकुलेशन होता है मंथ, जीएसटी नंबर होगा तब जाके बी टू बी सेल होगा, और जीएसटी नंबर नहीं होगा बी टू सी। सिंपल एक फॉर्मूला लगाया, एक वाला फॉर्मूला। इससे क्या होगा, आपका डेटा जो है यहाँ पे जीएसटी वन का जो डेटा आ रहा है, इसका जीएसटी वन में कौन सा होगा, ये डेटा यहाँ पे आपका आ चुका है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा है, साम इफ्स का फॉर्मूला लगा है। जो लोग साम इफ्स का फॉर्मूला मालूम नहीं कैसे साम इफ्स का फॉर्मूला यूज करना होगा, मेरा उस वाला वीडियो देख सकते हैं, साम इफ्स वाला फॉर्मूला। अभी मेरा यहाँ पे रिकॉन्सिलिएट करके दिखाएंगे क्या, पहले रिपोर्ट आपको दिखा देता रिपोर्ट। यहाँ पे मानते हैं रिकॉन्सिलिएशन रजिस्टर टू बी वर्सेस बुक, रजिस्टर थ्री बी में टैक्सेबल वैल्यू कितना था, रजिस्टर टू बी में टैक्सेबल वैल्यू कितना है, और बुक्स में कितना हुआ, डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस होगा यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे मंथ वाइज टैक्स, मंथ वाइज टैक्स का भी यहाँ पे दिख रहा है। जैसे यहाँ पे जीएसटी टू बी, जीएसटी टू बी का डेटा कहाँ से आ रहा है देख सकते हैं, जो आपका जीएसटी टू बी वाला जो पोर्टल का डेटा डाले, उसी का डेटा मेरा यहाँ पे सम इफ्स करके टोटल ले रहा है। सीजीएसटी का भी, एसजीएसटी का वैल्यू, और एज पर बुक्स में कितना है, बुक्स वाला डेटा भी इसका मैच हो रहा है, बुक्स में कितना आपका है यहाँ पे देखिए दिख रहा है। और यहाँ पे डिफरेंट वाला दिख रहा है। और नीचे में आपको देख सकते हैं, नीचे में एक फॉर्मूला क्या लगा है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा है, I28, दैट मीन I28, यहाँ पे माइनस G135, G135 क्या होता है, नीचे देखा है वहाँ पे G135, हाँ G135। यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे पोर्टल, यहाँ पे आपका पोर्टल है, जीएसटी पोर्टल, पोर्टल में इस टाइप का रिपोर्ट आपको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिलेगा।
जहाँ पे आप डाउनलोड करके रिपोर्ट वगैरह डेटा में आपको डालना होगा। जैसे यहाँ पे डेटा और एक ऑप्शन है जीएसटी पोर्टल रिपोर्ट। जीएसटी पोर्टल में इस टाइप का रिपोर्ट मिलता है डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट आपको पेस्ट कर लेना होगा। ये आपने पेस्ट कर लिया हमने इस फॉर्मेट में। यहाँ पे भी सेम 3-4 रिपोर्ट आप कैसे करें डाउनलोड करना होगा, मेरा नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कैसे करें डाउनलोड करना होगा। अभी देख सकते हैं यहाँ पे रिवर्स चार्जेस, यहाँ पे आपका आईटीसी क्लेम, आईटीसी क्लेम 2B में कितना है, आईटीसी क्लेम 2B में कितना हुआ, यहाँ पे देख रहे हैं 2B में कितना क्लेम हुआ है आईटीसी क्लेम। रजिस्टर 3B आईटीसी क्लेम इन रजिस्टर 3B, 3B में आईटीसी क्लेम कितना हुआ, ऑटो पॉपुलेट रजिस्टर 2B में कितना आईटीसी आया है, इसका डिफरेंस है ना नहीं यहाँ पे दिख रहा है। इसी रिपोर्ट का यहाँ पे टोटल मेरा यहाँ पे तो वाला डेटा देखिए। फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट ये एज पर डिटेल हिसाब से यहाँ पे डेटा डेटा आ रहा है। डिटेल्स मतलब एज पर पोर्टल जो रजिस्टर 2B का डेटा है और एज पर बुक्स दोनों का डेटा का समरी इस फर्स्ट वाला कलम में मेरा आ रहा है। देख सकते हैं फर्स्ट वाला कलम में। नीचे में क्या किया, नीचे में जो आपका पोर्टल का डेटा है रजिस्टर 2B में आपका जो रिपोर्ट आ रहा है उसमें डिफरेंस वगैरह कुछ है ना नहीं है, तो आपको दिखेगा यार रिपोर्ट में। नीचे में और एक चीज रिपोर्ट दिखेगा, मानतो इस रिकॉन्स्टिट्यूशन जीएसटी 2B और जीएसटी 2A 2B एंड बुक्स एंड वैल्यू टैक्स। यहाँ पे सेम दिख रहा है आपका जीएसटी 2B 2A, जीएसटी 2 में कितना है, जीएसटी 2 में कितना है, बुक्स में कितना है। आपका यहाँ पे भी आपका रिपोर्ट दिख रहा है इनपुट टैक्स, ये भी इनपुट का वैल्यू है। और यहाँ पे नीचे दिख रहा है आपका इनपुट एंड आउटपुट, दोनों का कॉम्बाइंड रिपोर्ट यहाँ पे आपका मिल रहा है। और ये नीचे में आपको सी वाला कलम में मिलेगा टैक्स लायबिलिटी आईटीसी समरी एज पर पोर्टल, पोर्टल ये डेटा है इसी का पोर्टल का रिपोर्ट यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे भी सेम है, इस डेटा में क्या हो रहा है देख सकते हैं। जीएसटी 1, जीएसटी 1 में कितना है, जीएसटी 3 में, जीएसटी 1 और जीएसटी 3 में आपका डिफरेंस है नहीं, इस वाला रिपोर्ट में आपको दिखेगा। और जीएसटी आईटीसी क्लेम जीएसटी 3 में, जीएसटी 3 में आईटीसी क्लेम कितना किया और जीएसटी 2 में कितना था, तो शॉर्टफॉल हुआ ना नहीं है, इसका रिपोर्ट यहाँ पे आएगा। और टैक्स लाइबिलिटी, जैसे टैक्स लाइबिलिटी आपसे आईएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी सेस तीनों मिलाकर टोटल कितना लाइबिलिटी आपका क्रिएट किए जीएसटी 3 में, जीएसटी 1 में लाइबिलिटी कितना क्रिएट किए, दोनों में डिफरेंस है नहीं, इस वाला रिपोर्ट आपका आ जाएगा। और टैक्स लाइबिलिटी ड्यू टू रिवर्स, रिवर्स चार्जेस में आप कौन सा कितना लाइबिलिटी आप यहाँ पे क्रिएट की है और 2 में लाइबिलिटी कितना था, इसका टोटल यहाँ पे आ गया। आईटीसी क्लेम, यहाँ पे आप देख सकते हैं आईटीसी क्लेम 3 में कितना आईटीसी क्लेम किए, आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी अलग से आपका यहाँ पर रिपोर्ट में दिख रहा है। आईजीएसटी ऑटो ड्राफ्ट 2B, यहाँ पे भी आपका दिख रहा है आईटीसी 2B ड्राफ्टेड 2B में डिफरेंस है ना, ये भी दिखेगा। आईटीसी क्लेम रिवर्स चार्जेस में आईटीसी क्लेम क्लेम इनवर्ट आरसीएम, आरसीएम कुछ हुआ ना नहीं हुआ, इसका दिख रहा है आईटीसी क्लेम किए इनवर्ट में। और रिवर्स चार्जेस में आप लायबिलिटी डिक्लेयर करना किए, ये रिपोर्ट में यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इसमें डिफरेंस लेना नहीं है, सारा रिपोर्ट यहाँ पे दिख जाएगा एक ही डैशबोर्ड में। अभी पे 1 बाय 1 यहाँ पे मंथली वाला भी जीएसटी यहाँ पे 1 का डेटा भी आ रहा है, जीएसटी 1 में मंथली डेटा, जीएसटी 3 में क्या डेटा है, और यहाँ पे डिफरेंट मंथली डिफरेंस है नहीं, ये भी आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन आपका हो जाएगा। यहाँ पे समरी वाइज रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट में क्या होता है यहाँ पे देख लेता हूँ। समरी रिपोर्ट जो सप्लाई जीएसटी 2 बुक्स में जो सप्लाई वगैरह है, जीएसटी 2 में टैक्सेबल डिफरेंस कुछ है ना नहीं है, बुक्स टैक्स कितना है, जीएसटी 2B वाला टैक्स कितना, टैक्स डिफरेंस है ना नहीं है। और यहाँ पे इनवॉइस वाइज जो होता है इसमें मैच है ना नहीं है, ये भी आपका यहाँ पे दिख रहा है। सप्लाई वाइज तो मैच नहीं हो रहा है, लेकिन जो इनवॉइस वाइज मैच नहीं होगा क्योंकि अनमैच दिखेगा, क्योंकि बिल नंबर के चक्कर में यहाँ पे दिख रहा है कुछ मैच और क्या पे अनमैच वाला रिपोर्ट भी दिख रहा है। यहाँ पे और एक चीज रिपोर्ट दिख रहा है आपको दिखेगा अनमैच। यहाँ पे अनमैच क्या है, एज पर पोर्टल, एज पर पोर्टल में जीएसटी 2B में डेटा है लेकिन बुक्स वाला डेटा में नहीं है। और यहाँ पे क्या एज पर बुक्स में डेटा है लेकिन जीएसटी 2B में नहीं दिख रहा। इसका रिपोर्ट कैसे कहाँ से आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से आ रहा है एज पर पोर्टल। ये क्या किया, जो आपका डेटा जो है, डेटा में जहाँ पे क्लाइंट का डेटा है यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाया
इंपोर्ट रेंज वाला फॉर्मूला यूज किया, जहां से इंपोर्ट रेंज होके मेरा यहाँ पे डेटा आ गया है डेटा। यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूला एक लगाया, और एक फॉर्मूला आईटीसी क्लेम। क्या लगाया फॉर्मूला? आईटीसी क्लेम। वैल्यू कप का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू कप। जिसको वैल्यू कप का फॉर्मूला यूज करना नहीं आ रहा है तो मेरा वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे मैं वैल्यू कप कैसे यूज करना होता है फॉर्मूला एक्सप्लेन किया हो। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, या फॉर्मूला में दिया हूँ आईटीसी क्लेम, मतलब बिल नंबर के साथ मेरा मैच कर रहा है इसमें। दोनों में जैसे यहाँ पे डेटा है और यहाँ पे दोनों में डेटा है, तब जगह आईटीसी क्लेम दे रहा हूँ। जो दोनों में नहीं है, मतलब इसमें इन बुक्स और इन टू बी ओनली, मतलब पोर्टल में है लेकिन बुक वाला डेटा में, इस वाला डेटा में नहीं है। तो जाके क्या किया है, फॉर्मूला क्या लगा, इन टू बी ओनली यहाँ पे किया है। सेम यहाँ पे टू बी ओनली किया है यहाँ पे। और इस वाला फॉर्मूला में क्या किया, एज पर बुक्स वाला जो डेटा है सेम यहाँ पे भी सेम देख सकते हैं। यहाँ पे भी मैं क्या फॉर्मूला लगाया था, इसका भी इनपुट रेंज वाला फॉर्मूला, इनपुट रेंज जैसे फॉर्मूला यूज कैसे करना होगा मेरा वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ। यहाँ पे क्या किया, जीएसटी फाइल एंड जीएसटी नॉट फाइल, दोनों के डेटा मैच हो रहा है। मैच होने से क्या होगा, जीएसटी फाइल दिखेगा। दोनों का डेटा मैच दिखेगा, तब जगह यहाँ पे जीएसटी फाइल दिखेगा। और जीएसटी जैसे बुक्स में है लेकिन पोर्टल में नहीं है, तब लिखे जीएसटी नॉट फाइल दिखेगा। इसी डेटा का यहाँ पे कंबाइंड रिपोर्ट यहाँ पे आ रहा है, और सेल लिस्ट का डेटा भी आ रहा है। जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक लेजर का बैलेंस कितना है, हर महीने का जो बैलेंस है यहाँ पे दिख जाएगा बैलेंस। तो यहाँ पे मैं एक डेटा, एक उनके साथ एक डेटा दिखाता हूँ। जैसे मैं ब्लैंक किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ब्लैंक किया हर जो शीट है वो सारा शीट ब्लैंक हो चुके हैं। रजिस्टर वन का भी डेटा नहीं दिखेगा, सामारी का डेटा अनमैच का भी नहीं दिखेगा, एज पर टोटल डेटा, एज पर टूल्स वाला डेटा, सेल रजिस्टर। क्लाइंट का नाम नहीं सिलेक्शन नहीं किया, तो मैं यहाँ पे एक क्लाइंट से नाम सेलेक्ट किया। यहाँ पे क्लाइंट का नाम जैसे सिलेक्शन किया, क्लाइंट का डेटा यहाँ पे आ रहा है, क्लाइंट का डेटा रिपोर्ट वगैरह, रजिस्टर वन का भी डेटा आ रहा है, और समरी भी आ रहा है, अनमैच भी आ रहा है। और कैसे करके अनमैच को मैच करेंगे इसका भी दिखाएंगे अभी। एज पर टोटल वाला डेटा भी आ रहा है, एज पर बुक्स वाला डेटा, सेल रजिस्टर भी आ रहा है, और रजिस्टर टू भी आ रहा है। और यहाँ पे और एक क्लाइंट देखिए, यहाँ पे मेरा यहाँ पे अनमैच, अनमैच दिख रहा है। क्या फर्स्ट क्या दिख रहा है आपका, आवाज हुआ, आवाज में बिल नंबर देख सकते हैं 515। यहाँ पे बिल नंबर पे कुछ फर्क आ सकता है, 11,88, या भी 1516 यहाँ पे 1516 वाला नहीं आया, 516 होगा ये, 515 वाला यहाँ पे टोटल में, लेकिन मेरा यहाँ पे एंटर है 516। इसी टाइप का बिल नंबर एंटर, बिल नंबर मेरा गलत आ रहा है बोल के, इस टाइप का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे मैच करके दिखाएंगे आपको। और अभी अभी दूसरा लाइन में सिलेक्शन किया, सपोज एक दूसरा क्लाइंट सिलेक्शन जैसे करेंगे, आपका यहाँ पे भी दिखेगा जीएसटी ऊपर वाला में, आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए मेरा टू बी में कितना है, आपका टू बी टैक्स कितना है, ऐसे बुक्स वाला टैक्स कितना है, दोनों में डिफरेंस वगैरह है नहीं, कुछ डिफरेंस वगैरह है यहाँ पे आपका सिंपल आपका दिख रहा है। अनमैच क्या हो गया, अनमैच में यहाँ समरी वाइज में रिपोर्ट में देख सकते हैं, समरी वाइज में आपका यहाँ पे समरी वाइज में कुछ जो टैक्सेबल डिफरेंस में माइनस है, और कुछ बुक्स वाला रिपोर्ट में आ रहा है जिससे टू बी में आ रहा है, इसका टैक्स डिफरेंस कुछ है ना, नहीं ये भी यहाँ पे आ चुके हैं। और अनमैच में भी दिखाएंगे, अनमैच होगा भी यहाँ पे देख सकते हैं, सारा बिल नंबर का फर्क आएगा। बिल नंबर आपको मैच कैसे करेंगे इसका भी दिखाएंगे बिल नंबर। और यहाँ पे देख सकते अनमैच, और एक क्लाइंट का भी यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ। हाँ, इस क्लाइंट का यहाँ पे डेटा देख सकते हैं, नीचे सारा डेटा मेरा आ चुका है। आपको डेटा आपको कैसे करके आ रहा है, इसके लिए मैं डेटाबेस बना के रखा हूँ। यहाँ पे डेटाबेस, हर क्लाइंट का डेटाबेस यहाँ पे मेरा लिंक जो होगा डेटाबेस लिंक
डेटाबेस लिंक यहाँ पे क्या है, ऑनली क्या है, आपको फिलअप करना होगा आपका पोर्टल का डेटा, रजिस्टर 2B में जो डेटा आ रहा है मानते हुए डाउनलोड करके माना आपको पेस्ट कर लेना होगा डेटा में, और एज पर आईटीसी और उस वाला डेटा में रजिस्टर करके परचेज करेंगे आप डाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लेजर में आपको क्या करना होगा, ये भी आपका डाल दीजिए, सेल बुक में आपको सेल रजिस्टर और जीएसटी पोर्टल वाला अगला जो आपका पहले रिपोर्ट आता है, इस रिपोर्ट को आपको पेस्ट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे करेंगे डेटा को मैं डाउनलोड करता हूँ और डेटा टैली से कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे डेटा है, डेटा में यहाँ पे करता हूँ इस वाला। अभी अभी आपको दिखाएंगे मैच कैसे करेंगे। फर्स्ट के लिए मेरा टैली रखा हूँ, टैली इसको डेटा टैली में मैच करके दिखाएंगे। अभी देख सकते हैं इतना इतना सारा मैंने अनमैच करके रखा है। अभी यहाँ पे एक फर्स्ट विवेक ट्रेड, विवेक ट्रेड प्राइम लिमिटेड का डेटा टैली में आपको कौन सा तारीख का डेटा है फर्स्ट, यहाँ पे दिख रहा है बिल नंबर 265, लेकिन होना चाहिए ये वाला डेटा 4265 जीएसटी पोर्टल में ये वाला बिल नंबर है। बिल नंबर में एक बिल नंबर चेंज हुआ है, डेट का भी, क्योंकि फर्स्ट जनवरी का डेट आना चाहिए टैली में, टैली में उल्टा चल गया मैं। अभी मेरा एक्सेल में, क्योंकि एक्सेल में चेंज नहीं करेंगे तो मालूम नहीं होगा यहाँ पे डेटा, मेरा डेटा का लिंक ये भी मेरा इस वाला डेटा इसमें भी नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इस वाले डेटा का आपको भरना होगा। सर्च कर लीजिए ये वाला सर्च, एक्सेल में जैसे आप अल्टर किए एक अलग सीट है, जैसे आप अल्टर किए इस वाले सीट के लिए आपका रिकॉम्प्लीट होता है। सेम इस वाले डेटा भी मैं सर्च करता हूँ, बिल नंबर का फर्क आ रहा है, या फिर भी सर्च किया टैली में भी अल्टर कर लीजिए। टैली में, ये टैली में अल्टर नहीं करेंगे तो मालूम नहीं चलेगा। 9 जनवरी 9 जनवरी 2025, 9 जनवरी 2025 का डेटा है टोटल में। बिल नंबर जैसे भी पेस्ट किया है यहाँ पे, चेंज किया बिल नंबर, यहाँ पे देखिए मेरा दोनों में मैच हो चुका है। मतलब यहाँ से जो डेटा आ रहा है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला भी चेंज हो रहा है, क्योंकि मैच होगा दोनों का जगह मैच हो रहा है। अभी एक इस टाइप का मैच करके बिल नंबर हमारी वाइज देखिए, हमारी वाइज तो आपको रिपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। हमारी वाइज रिपोर्ट में तो आपका सारा चीज मैच हो रहा है, क्योंकि टोटल इस पार्टी का कितना टैक्सेबल वैल्यू है, कितना का टैक्स है, इसके लिए नहीं कितना टैक्स है, सारा टैक्स यहाँ पे है। लेकिन बिल नंबर में फर्क आ रहा है। इस टाइप का बिल आपको अलग से करके मेंटेन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे इस टाइप का करने से क्या फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपकी में जाके आपको इजी रहेगा जो आपको मैथ करना है। यहाँ पे देखिए आईटीसी क्लेम, देखिए इस वीडियो में सारा कवर नहीं होगा, और नेक्स्ट वीडियो में सारा चीज explain कैसे करके आपको मैथ करना होगा। सेल लिस्ट में भी आपको दिखाया था B2B और B2C सारा रजिस्टर वन का रिकॉर्ड वाला भी यहाँ पे वन डैशबोर्ड में सारा क्लाइंट का आप वन बाय वन क्लाइंट का रिपोर्ट रख, और भी क्लाइंट होगा लेकिन क्लाइंट का नाम आप सबको लिखिए, नाम लिखिए एबीसी एंटरप्राइज, आप क्लाइंट का नाम जैसे विश्लेषण करेंगे सामरी में देख सकते हैं यहाँ पे
एबीसी एबीसी इंटरवल। इसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना हो, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट का फॉर्मूला जिनको आता नहीं है वो मेरा वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे ड्रॉप डाउन वाला फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, मेरा जो भी वीडियो वगैरह दिखाता हूँ, वीडियो वगैरह कैटेगरी डेटा के साथ दिखाता हूँ जहाँ पे आपका यूजफुल हो कोई डेटा में। आप क्योंकि कैटेगरी डेटा नहीं दिखाएंगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा क्या नंबर कहाँ आ रहा है यूजर्स। कि जीएसटीआर 9 आपका फाइल करना होगा दिसंबर 31 दिसंबर, जीएसटीआर 9 का फाइलिंग लास्ट डेट है। मेरा अभी आईटीआर का फाइलिंग हो रहा है 3 दिसंबर का लास्ट डेट है। अभी पहले आईटीआर का फाइलिंग कंप्लीट करेंगे, इसकी वजह से मेरा जीएसटीआर 9 का हो गया। इसलिए पहले हम रिकॉन्सिलिएशन जितना पार्ट है वो पहले क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि रिकॉन्सिलिएशन कंप्लीट करेंगे इसकी वजह नेक्स्ट आप जीएसटीआर 9 फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट आपका सारा डेटा आपको आपके सामने दिखना चाहिए, तो इसके लिए डेटा मेरा यहाँ पे देख सकते हैं आप डेटा वाला। इस टाइप का नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अर्निंग वीडियो।